चौधरी परवेज इलाही की जिद उनके इख्तियारात ले डूबी। स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात महदूद। सिविल ब्यूरोक्रेसी को सजा देने का स्पीकर का इख्तियार खत्म। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असेंबली की भी मनमानियां खत्म। मोहम्मद खान भट्टी महकमा कानून के अंडर काम करेंगे। गवर्नर पंजाब जब भी असेंबली इजलास बुलाएंगे नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं किसी सहाफी को स्पीकर असेंबली में दाखिले से रोक सकेगा ना सजा दे सकेगा। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 3 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए गए। पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन आज भी आमने सामने। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का इजलास। गवर्नर पंजाब के ऐवान इकबाल में बुलाए गए इजलास की तैयारियां फाइनल। वजीर खजाना वैस लगारी ऐवान इकबाल में बजट पेश करेंगे। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ की स्पीकर पंजाब असेंबली को इजलास में शिरकत की दावत। स्पीकर परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन की बैठक। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तारी को खत्म करने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। ऑपोजिशन लीडर सब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद की इजलास में शिरकत। मोनिस इलाही के गिर्द FIA का घेरा तंग। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम। मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर इकबाल गिरफ्तार। मुलजिमान में मोहम्मद खान भट्टी, वाजिद अहमद खान भट्टी भी शामिल। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मोनिस इलाही का FIA में पेश होने का फैसला। कहते हैं नून लीग कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मोनिस इलाही मुकदमे पर नाराज ना हो, ये इमरान खान का गिफ्ट है जो शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी के नतीजे में सामने आया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान दौर में मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला हुआ। मोनिस इलाही ने ये बात परवेज इलाही की मौजूदगी में खुद बताई थी। मोनिस इलाही ने निजी कंपनी बनाई, सारे शेयर खरीदे, उन्हें बाइज्जत बिठाकर कागजात दिखाए जाएंगे। Get your support and your advice in this behalf, and we would like to engage like this company of yours, other companies to provide expertise and experience to manage other new special economic zones in Pakistan. So that would be I think a very valuable contribution to further augment the potential of Rashakai and other potential places in KP and other parts of Pakistan. वज़ीर आज़म का CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का आज़म। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। रशकई में इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक़्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। इमरान खान के असासों में एक साल में 6 करोड़ का इजाफा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 14 करोड़ 21 लाख से जायद के असासों के मालिक। इमरान खान जमान पार्क मियावाली भक्कर में जमीन के मालिक। इस्लामाबाद में 1 करोड़ 19 लाख का फ्लैट भी है। बनी गाला घर का तोहफा जाहिर किया। इमरान खान का अंदरूने और बैरूने मुल्क कोई कारोबार नहीं, अपनी जाती गाड़ी भी नहीं। बुशरा बीबी की पाकपतन में 431 केनाल अराजी। बनी गाला में 3 केनाल के घर की मालिका। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बजट स्पीच पेश करने न देना, वो पंजाब में जो हो रहा है आप सबको पता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। पिछले साल भी इनका ये रवैया था और इस साल भी ये रवैया है। मैं क्लियरली कहता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरीके से असेंबली चलानी है तो हम इस तरीके से असेंबली नहीं चलने देंगे। पिछले साल की तरह कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे। तहरीक इंसाफ को जमहूरियत पसंद नहीं। ऑपोजिशन सिंध असेंबली में पंजाब जैसा माहौल पैदा करना चाहती है। इस तरह असेंबली चलानी है तो हम नहीं चलने देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। साबिक नाहल हुकूमत टैक्स को कलेक्शन में नाकाम रही।
कौमी सिक्योरिटी कमेटी की दोनों मीटिंग्स में वाज़े बताया गया, साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में अस्करी राय नहीं, ऑफिशियल मौकिफ दिया गया। अगर किसी को राय और इनपुट में फर्क मालूम नहीं तो जहालत है। अस्करी जराये के मुताबिक किसी के पास साजिश के सबूत हैं तो पेश करे। मरासला तो एक सफीर की अपनी राय और अंदाजा था। साजिश को साबित करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ही शवाहिद दे सकती है। वजारत दाखिला का परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल, साबिक सदर को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL पर नहीं, वतन वापस आ सकते हैं। ताहाल परवेज मुशर्रफ के खानदान ने वजारत दाखिला से राबता नहीं किया। अगर आप परवेज मुशर्रफ को ला रहे हैं तो फिर आप जेलों को खोल दें, आप अदालतों को बंद कर दें, आप पार्लियामेंट को लपेट लें, आप इस ईवान को बंद कर लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर मेरे दिल में कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल वो आए, वो उनका पाकिस्तान उनका घर है, हमें कोई इतराज नहीं है, और मगर ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर। तो ऐसी सूरत में अगर उसको पाकिस्तान लाया जाता है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल हमें पैदा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। परवेज मुशर्रफ की मुमकिना वतन वापसी का सेनेट में चर्चा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, परवेज मुशर्रफ को वापस लाया जा सकता है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर हमें कोई एतराज नहीं। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी बोले, परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी में हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन को इमरान खान से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। कप्तान की मौजूदगी में तकरीब के शुरका का वर्कर पर तशद्दुद। कारकुन नासिफ गुरु ने सवाल किया था कि नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं। इस सारी सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? सवाल करने वाले कारकुन का ताल्लुक शेख रशीद के हलके से है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले कारकुन को सवाल पूछने पर उल्टा शोकॉस नोटिस जारी कर दिया गया। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी हुकूमत को भेज दी। पेट्रोल की कीमत 29 रुपए और डीजल की 55 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। आटा महंगा होने पर पेशावर में नानबाइयों की हड़ताल, तमाम तंदूर बंद। यूनिवर्सिटी टाउन, हयाताबाद, रिंग रोड, किस्सा ख्वानी, सदर बाजार और दीगर जगहों पर नानबाइयों का शटर डाउन। नानबाइयों का रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। रोटी की कीमत बढ़ाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 21,234, तलब 27,900 मेगावाट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर के इलाके बागड़िया में 24 घंटे से बिजली की बंदिश के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने शहबाज गिल की अहलिया की स्कॉलरशिप की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वजारत के अफसरों पर मुश्तमिल कमेटी तहकीकात करेगी। शहबाज गिल की अहलिया 2011 में स्कॉलरशिप के तहत अमरीका PhD करने गई। फंडिंग वजारत साइंस की। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट वजारत साइंस को मौसूल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, तिजारत, माहौलियात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान का कहना है, बरतानिया पाकिस्तान के तालीम के शोबे में तरक्की में अहम पार्टनर है। तालीम, सेहत और समाजी शोबों में बरतानवी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मेहरबान बादलों ने गर्मी के मारों की प्यास बुझा दी। कहत के खात्मे की नवीद सुना दी। जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बारिश। लाहौर, रावलपिंडी में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमझिम होगी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तोगयानी का खदशा।